स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 में। आज हम लोग डीएलएड एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन तैयारी करने वाले हैं। कल यानी कि 27 फरवरी को जो डीएलएड का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी बेहतरीन तैयारी करेंगे उर्दू की, ठीक है। और हो सकता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आ जाएं। लगभग हम 45 क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI समझ लीजिए, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूरी वीडियो में बने रहिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला सवाल है कि कौन सा जुमला सही है, यानी कि इनमें से कौन सा जुमला सही है। देखिए ए ऑप्शन है महमूद ने पतंग फाड़ डाला, महमूद ने पतंग फाड़ डाला, महमूद ने पतंग फाड़ डाली, ठीक है। बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में महमूद पतंग फाड़ डाला, महमूद पतंग, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या, महमूद ने पतंग फाड़ डाला, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 है कि कौन सा जुमला सही है, ठीक है। यहां भी जुमला सही पहचानने के लिए कौन सा जुमला सही है। राशिद यहां से चली गई, ये तो होगा नहीं, ठीक है। बी है राशिद यहां से चला के, ये भी नहीं होगा, ठीक है। राशिद यहां से चला गया, देखिए सी ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या, तो राशिद यहां से चला गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 है कि इसमें नकरा की कितने किस्में हैं। इसमें नकरा यानी इसमें आम, इसमें आम की कितने किस्में हैं, तो इसमें आम की कुल 5 किस्में हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मंदरजा जेल में इसमें नकरा कौन है। इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है बताइए, ठीक है। पटना है, जमुना है, नदी या ताजमहल। तो ये सब क्या हो जाएंगे, पटना क्या हो जाएगा, ये खास जगह है, जमुना ये खास नदी की बात हो रही है, ताजमहल खास चीज है, खास जगह है कि नहीं। लेकिन देखिए नदी कौन सी नदी ये नहीं बताया जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, इसमें आम हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है कि इसमें मारफा की कितने किस्में हैं। इसमें मारफा, ठीक है, यानी इसमें खास, क्या, इसमें इसमें खास की कितने किस्में हैं, इसमें खास की कुल कितने किस्में हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें खास की कुल 7 किस्में हैं, कितने, 7 किस्में, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 है कि इब्नुल वक्त है, क्या है, खिताब है, लक़ब है, कुन्नियत है या फिर उर्फ है। तो आपको बताया गया है कि जिसमें भी इब्न, क्या, इब्न, ठीक है, या कुन्नियत, ये क्या कहते हैं उसको, ये सब लगा हुआ हो उसको क्या कहेंगे, कुन्नियत कहेंगे, क्या कहेंगे, कुन्नियत कहेंगे, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7 है कि मंदरजा जेल में से मुअन्नस की पहचान कीजिए, यानी कि स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग की पहचान करना है, यानी कि स्त्रीलिंग कौन होगा इसमें, हाथी, क्या, हाथी मोटा है, मोती अच्छा है, ठीक है, बाजार खुल गया। लेकिन यहाँ पे देखिए टोपी, टोपी अच्छी है, टोपी काली है, टोपी लाल है, इस तरह से बोलते हैं ना। तो क्या यहाँ पे सवाल नंबर 7 का क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कहता है सवाल नंबर 8 कि जमीर की कितने किस्में हैं। जमीर की कितने किस्में, जमीर किसको कहते हैं, तो इसम की जगह पर, इसम की जगह पर जिस लफ्ज का या जिस हर्फ का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, जमीर कहते हैं, ठीक है। तो जमीर की कुल कितने
6 किस्में हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल है कि फेले माजी की कितने किस्में हैं? फेले माजी की कुल कितने किस्में हैं? ठीक है, तो फेले माजी की कुल 6 किस्में हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 10 देखिए। सवाल नंबर 10 है कि तेज हवा चल रही है, इसमें हवा क्या है? तेज हवा चल रही है, हवा क्या है? हवा जो है तेज चल रही है, यानी कि इसकी खूबी बयान की जा रही है, इसकी खूबी बयान की जा रही है। तो खूबी या खामी बताई जाए तो उसे क्या कहेंगे? सिफत कहेंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 11 देखिए। सवाल नंबर 11 है कि जमाने कितने हैं? जमाने कितने हैं, यानी कि काल की बात हो रही है। किस चीज की? काल कितने होते हैं? तो 3। ठीक है, कौन कौन जमाने कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? माजी, क्या? माजी हो गया, ठीक है, हाल हो गया, और क्या? मुस्तकबिल, यही ना, मुस्तकबिल। ठीक है, इस तरह से। तो सवाल नंबर 11 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 12 देखिए। सवाल नंबर 12 है, सवाल नंबर 12 है कि कुल सेगा कितने हैं, यानी कि कुल जमीर की कितने किस्में हैं? ठीक है, तो अभी अभी बताया गया 6। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 है कि खिताब, कुन्नियत, तखल्लुस और लक़ब, खिताब, कुन्नियत, तखल्लुस, उर्फ और लक़ब कौन से इस्म की किस्में हैं? बताइए। खिताब, कुन्नियत, ठीक है, तखल्लुस, उर्फ और लक़ब, ये सब किसके किस्में हैं? बताइए। तो ये सब किसके हैं? इसमें मारफा के हैं। किसके हैं? इसमें मारफा। इसमें मारफा में एक हम लोग पढ़े थे पहला, जिसका नाम क्या था? अलम। ठीक है, तो ये सब किसके हैं? अलम ही के किस्में न हैं, अलम की किस्में हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा? ये 13 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 है, देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 14 क्या कहता है कि वह इस्म जो किसी जगह का तस्वर पेश करे उसे क्या कहा जाता है? यानी कि जिसमें हमें जगह का पता चले। किसका? जगह का। ठीक है, बताइए। ए ऑप्शन क्या है? इसमें ज़र्फ मकान, इसमें ज़र्फ जमान, ठीक है, इसमें ज़र्फ या इसमें जामिद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसमें ज़र्फ में क्या हो जाएगा? तो इसमें ज़र्फ मकान में क्या आता है? जगह आता है। ठीक है, और इसमें ज़र्फ ज़मान में क्या आता है? इसमें आता है क्या? उसको कहते हैं वक्त। इसमें वक्त का पता चलता है, इसमें ज़र्फ ज़मान में। और इसमें ज़र्फ में वक्त और जगह दोनों आता है, और इसमें जामिद तो वो अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 14 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 15 देखिए। सवाल नंबर 15 क्या कहता है? सवाल नंबर 15 है कि अस्पताल क्या है? यानी अस्पताल कह ले, अस्पताल क्या है? तो ये क्या एक तरह का क्या आ रहा है? जगह है। अस्पताल क्या है? जगह है। और अभी अभी बताया गया आपको कि जगह और वक्त किसके में पता चलता है? इसमें ज़र्फ में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आइए सवाल नंबर 16 देखिए। सवाल नंबर 16 है कि माना के लिहाज से फेल की कितने किस्में हैं? माना के लिहाज से फेल की कितने किस्में हैं? तो माना के लिहाज से फेल के 3 किस्में हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे कहा गया है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक दूसरे के पास क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 17 नंबर सवाल है कि कौन सी अलामत लंबा करके पढ़ी जाती है? यानी कि कौन सी ऐसी अलामत है, कौन सी ऐसी निशानी है, कौन सी ऐसी निशानी है जो क्या करते हैं? खींच करके पढ़ते हैं। क्या करते हैं? खींच करके पढ़ी जाती है। ठीक है, खींच करके पढ़ी जाती है। तो बताइए। तनवीन, तनवीन तो खींच करके नहीं पढ़ी जाती, तो ये होगा नहीं। फतहा यानी कि जिसको जबर कहते हैं, ये भी नहीं होगा। जज़म भी खींच करके नहीं पढ़ी जाती। लेकिन मद, मद को क्या करते हैं हम लोग? खींच करके पढ़ते हैं। क्या करते हैं? खींच करके पढ़ते हैं, यानी कि लंबा करके पढ़ते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 18 देखिए। सवाल नंबर 18 है,
सवाल नंबर 18 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 18 है कि जब किसी लफ्ज में कोई हर्फ 2 बार पढ़ी जाती है तो उस पर कौन सी अलामत लगी है। यानी कि जब कोई हर्फ कोई लफ्ज हो, क्या हो, कोई लफ्ज हो, ठीक है ना, कोई लफ्ज हो और उस पे कोई एक हर्फ ऐसा हो जो 2 बार पढ़ा जा रहा हो, ठीक है, तो बताइए उस हर्फ पे कौन सी अलामत होगी कि उसको हम 2 बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो जज़म होगा, तनवीन होगा, तशदीद होगा या मद होगा। तो आपको पता होगा कि तशदीद, जिस हर्फ पे तशदीद लगा हो उसे हम लोग क्या करते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 18 का। आइए 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल क्या कहता है कि जज़म का दूसरा नाम क्या है। जज़म, जज़म किसको कहते हैं, तो एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाकर के पढ़ने के लिए, यानी मिलाने के लिए जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, जज़म कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जज़म का दूसरा नाम क्या है, सुकून है, तनवीन है, मद है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जज़म का दूसरा नाम सुकून है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 19 का। आइए सवाल नंबर 20 देखिए। सवाल नंबर 20 है कि साबका की मिसाल है, यानी कि साबका पहचानने के लिए साबका किसको कहते हैं, एक होता है, क्या होता है, साबका होता है, क्या होता है, साबका, और एक होता है लाहका, क्या होता है, लाहका। अब बोले साबका क्या होता है, तो साबका ऐसा होता है कि पहले से एक कोई हर्फ है, क्या है, पहले से एक लफ्ज है, हर्फ, उसमें एक और अलग से, यानी कि पहले आकर के, उसके पहले आकर के लग जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम लोग साबका कहते हैं। और लाहका होता है पहले से कोई लफ्ज हो और उसके पीछे आकर के, कहा, पीछे आकर के क्या लग जाए तो उसे क्या कहेंगे, लाहका कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, रूह अफजा, रूह अफजा, ठीक है। तो ये देखिए रूह पहले एक लफ्ज है, अफजा करके बाद में, यानी कि पीछे लगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये लाहका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाहका, ठीक है। फायदा मंद, देखिए फायदा एक लफ्ज पहले से है और यहाँ पे मंद आकर के लग गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, लाहका हो जाएगा, ठीक है। क्या है, जहांगीर, जहां है पहले से और गिर आकर के लग गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, लाहका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाहका। लेकिन यहाँ पे देखिए ला इल्म, इल्म पहले से है और ला आकर के इसके पहले लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, साबका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साबका, ठीक है। और हमें पहचानने के लिए क्या कह रहा है, साबका, ठीक है। तो 20 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 21 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 21 क्या कहता है कि जबर का दूसरा नाम क्या है। अभी अभी ऊपर आप लोग को बताया गया था कि जबर का दूसरा नाम क्या होता है, फतहा होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। और इसकी शक्ल कैसे होती है, इस प्रकार की होती है और हर्फ के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखिए सवाल नंबर 22 क्या कहता है। सवाल नंबर 22 है कि जिस हर्फ पर जज़म लगा हो उस हर्फ को क्या कहते हैं। जिस हर्फ पे जज़म लगा हो उस हर्फ को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे, तो उसे क्या कहते हैं, मजजूम कहते हैं, या फिर हरफे साकिन भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, हरफे साकिन। जिस हर्फ पे क्या लगा हो, जज़म लगा हो या सुकून लगा हो, उसको हरफे साकिन भी कहा जाता है, यहाँ क्या मजजूम भी कहते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 23 देखते हैं। सवाल नंबर 23 क्या कहता है कि मंदरजा झेल में से मुजक्कर की निशानदेही कीजिए, किसकी, मुजक्कर की, ठीक है। तो मुजक्कर लफ्ज कौन हो जाएगा, बताइए, बचपन, ठीक है, जगह, राह, मुस्कुराहट, ठीक है। तो जगह, मेरी जगह, ये क्या हो जाएगा, मुअन्नस हो जाएगा, मुअन्नस, ठीक है। आगे देखिए राह, मेरी राह, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, मुअन्नस हो जाएगा। मुस्कुराहट, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए मेरा बचपन, क्या, मेरा बचपन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मुजक्कर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 24 देखिए। सवाल नंबर 24 क्या कहता है कि मंदरजा झेल में से जमा लफ्ज की निशानदेही कीजिए, यानी कि कौन है जो जमा है। तो अदीब, क्या ये जमा नहीं होगा, रिसाला भी जमा नहीं होगा, कलमा भी जमा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अल्ताफ, ये लुत्फ की जमा है, किसकी है, लुत्फ की जमा अल्ताफ होता है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 24 का। आइए सवाल नंबर 25 देखिए। सवाल नंबर 25 है निदा फाजली, यहाँ पे निदा कर लीजिए, निदा फाजली यहाँ पे होगा, ठीक है। निदा फाजली, फाजली का क्या कहते हैं, इंतकाल कब हुआ, 2008 में, 2009 में, 2010 में, या इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, बताइए। तो आपको पता होगा कि निदा फाजली का जो इंतकाल नहीं दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आइए सवाल नंबर 26 देखिए। सवाल नंबर 26 है, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? अदब की पहचान, ठीक है, ये क्लास 10th सिलेबस से आ रहा है, ठीक है, 10th से। तो क्या कह रहा है, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, मुबारक अजीम आबादी। तो आपको पता होगा कि अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 27 देखिए। सवाल नंबर 27 क्या कहता है कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तनकीदी है, तारीखी है, सियासी है, इस्लाही है? तो आपको पता होगा कि जो है अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो तनकीदी मजमून है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, अगला सवाल है 28 नंबर। अब्दुल मुगनी कब पैदा हुए? डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? तो 1934 ईस्वी को हुई थी। कहां हुई थी? तो औरंगाबाद में, औरंगाबाद, ठीक है, आबाद में हुई थी डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 29 नंबर सवाल क्या कहता है? 29 नंबर सवाल है कि इनमें अब्दुल मुगनी की किताब कौन है? कौन है? खुशबू, ये तो है नहीं, ठीक है। आबे हयात, ये भी नहीं है। तो जादे इत्तेदाल, देखिए यहाँ पे जादे इत्तेदाल, ठीक है, ये क्या है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताब है। बहुत सारी किताबें थी, क्या था? जादा इत्तेदाल, नुक्ता नजर, तश्कीले जदीद, इस तरह से। और क्या था? इकबाल, आलमी अदब, ये सब क्या थे? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताबें थी। तो यहाँ पे 29 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 30 देख लीजिए। सवाल नंबर 30 है, सवाल नंबर 30 देखिए। अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल किया? अब्दुल मुगनी किस मदरसा में? तो मदरसा शमसुल हुदा में जो है अब्दुल मुगनी तालीम हासिल किए थे। और वहां से किस चीज की सनद यानी कि डिग्री लिए थे? तो आलिम की सनद वहां से लिए थे। तो 30 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अगला सवाल देखिए। 31 नंबर सवाल क्या कहता है? 31 नंबर सवाल है कि अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम तो मौलाना अब्दुल रऊफ नाम था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 32 नंबर सवाल देख लीजिए कि लुत्फुर रहमान किस पार्टी के एमएलए थे? बताइए। तो ये थे राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, जिसको आरजेडी कहते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रीय जनता दल के क्या थे? वजीर बने थे, एमएलए बने थे, ठीक है। 32 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 33 देख लीजिए। सवाल नंबर 33 है कि ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है? यानी कि पूछ रहा है कि ड्रामा दिखाने के लिए हमें जरूरी क्या चाहिए? तो ड्रामा दिखाने के लिए हमें स्टेज जो है बहुत जरूरी है। अगर स्टेज नहीं होगा तो हम कैसे ड्रामा दिखा पाएंगे, ठीक है। तो स्टेज लाजमी आंसर है, ठीक है। 33 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 34 देख लीजिए। सवाल नंबर 34 है कि लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? लुत्फुर रहमान का ए रिया, बी उर्दू ड्रामा निगारी और आगा, सी अदब की पहचान, डी आलमी हिद्दत। तो आपको पता होगा कि लुत्फुर रहमान का जो है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र जो है वो हमारे निसाब में शामिल है मजमून, ठीक है। अगला सवाल देखिए। 34 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 35 नंबर। 35 नंबर सवाल है लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम देख लीजिए, क्या था? अब्दुल वदूद, अब्दुल माबूद, अब्दुल गफूर या अब्दुल शकूर। तो आपको पता होगा कि मौलवी अब्दुल गफूर जो है, क्या? मौलवी अब्दुल गफूर लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 35 का। आइए सवाल नंबर 36 देखिए। सवाल नंबर 36 क्या कहता है? फरार किसका अफसाना है? देखिए ये तो पूरा हलवा सवाल है कि फरार किसका अफसाना है? तो फरार डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। और ये किस तरह का? तो नफसियाती, क्या? नफसियाती क्या था? अफसाना था। इसमें एक मरकजी किरदार था जिसका नाम क्या था? महमूद करके नाम था, ठीक है, महमूद, ठीक है। ये क्या था? नफसियाती उलझन का एक शिकार था, ठीक है। तो 36 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। अगला सवाल देखिए 37 नंबर। 37 नंबर सवाल है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन
किस मौजू पर महारत रखते थे? तो ये नफ्सियात, इसको मान लीजिए एकदम VVI समझ लीजिए। क्या? VVI, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो नफ्सियात पे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नफ्सियात मतलब साइकोलॉजी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 38 नंबर सवाल है कि नफ्सियाती जाविये के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो ये बोलिए नफ्सियाती जाविये क्या थी? तो एक किताब थी। क्या थी? किताब। और किनकी किताब थी? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की किताब थी। और किस चीज की किताब थी? तो इसमें मजामीन थे। क्या थे? मजामीन थे। किस चीज के मजामीन थे? तो नफ्सियाती मजामीन थे। किस चीज के? नफ्सियात, यानी कि साइकोलॉजी पर जो किताब लिखी गई थी उसका नाम था नफ्सियाती जाविया। किसने लिखी थी? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 39 देखिए। सवाल नंबर 39 है कि अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है? अफसाना फरार अभी बताए ना किनका लिखा हुआ था? तो मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ था ना, मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ था। और इसमें अभी मरकजी किरदार बताया था, महमूद नाम का एक नौजवान था जो नफ्सियाती उलझन का शिकार था। तो 39 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 40 देख लीजिए। सवाल नंबर 40 है, यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का मशहूर व मकबूल अफसानी मजमुए का नाम क्या है? यानी कि जो एकदम बहुत मशहूर था उसका नाम था अनोखी मुस्कुराहट। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 41 देखिए। सवाल नंबर 41 है, सवाल नंबर 41, अपनी मौत से चंद माह पहले अहमद फराज बिहार के किस शहर में आए थे? यानी कि अहमद फराज जो है इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? पेशावर में हुई थी। पेशावर पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये बहुत ही मशहूर शायर थे। ये कहाँ? तो अपने जो है मौत से चंद साल पहले, इनका मौत जो है 2009 ईस्वी में हुआ था। 2009 ईस्वी में। तो अपनी मौत से चंद साल पहले जो है, चंद महीने पहले जो है कहाँ आए थे? बिहार के दरभंगा में आए थे। दरभंगा जिला में, ठीक है। दरभंगा शहर में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या करने आए थे? तो मुशायरे में आए थे, शेरो शायरी करने आए थे, ठीक है। तो 41 का क्या हो जाएगा? 41 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अहमद फराज कब आए थे? तो 2009 ईस्वी में ही आए थे और इनका इंतकाल भी 2009 ईस्वी में ही हुआ। आइए सवाल नंबर 42 देखिए। सवाल नंबर 42 है कि जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को क्या कहते हैं? मर्दफ कहते हैं, गैर मर्दफ कहते हैं, मायरा कहते हैं या आजाद कहते हैं? तो जिस गजल में रदीफ ना हो उसे गैर मर्दफ कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 43 देख लीजिए। सवाल नंबर 43, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? अहमद फराज अभी बताया ना कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? तो पेशावर में हुई थी। कहाँ? पेशावर में, ठीक है। तो उन किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे? तो वो पेशावर यूनिवर्सिटी में ही क्या हुए थे? लेक्चरर हुए थे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 44 देखिए। सवाल नंबर 44 है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? बहुत, ये तो पूरा इजी क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? तो गुप्त अहद से, जिसको क्या कहते हैं? सुनहरा दौर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनहरा दौर, ठीक है। तो आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से है? तो गुप्त दौर से या गुप्त अहद से, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 44 का। आइए लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। लास्ट सवाल क्या कहता है? 45 नंबर सवाल है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो खगोल एक जगह है। क्या है? खगोल। क्या? खगोल नाम का एक जगह है। वो कहाँ है? तो बिहार में है। बिहार में ही इनकी पैदाइश हुई थी लगभग 464 ईस्वी को, ठीक है। आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी। तो 45 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि कितना सही किया आप लोग। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।